इसको चाहे बंद कर दो गाड़ी, बंद कर दो। आप एक बार चेक कर लीजिएगा अपने फोन में। आ रहा है? हाँ आ रहा है, ठीक है। 3 2 1 स्टार्ट। साथियों, जय भीम, जय समाजवाद। जैसा कि कल मैंने कहा था कि टेट प्रकरण को लेकर के मैं लाइव रहूंगा, और पहले तो मैं समस्त अपने शिक्षक शिक्षिकाओं से ये अपील करूंगा कि आप लोग धैर्य से काम लीजिए, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान न हुआ हो। निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट आया है, इसकी तो बात हम बाद में करेंगे, लेकिन 2017 में केंद्र सरकार ने जिस फसल की बुआई की थी, यानी कि आरटी एक्ट में जो संशोधन प्रस्ताव लाया गया था, आज ये उस फसल की कटाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हो रही है। और निश्चित तौर पर ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जहां पर न्यायपालिका को लेकर के जनमानस में एक ये भाव है कि मुझे न्याय मिलेगा, लेकिन ये दुखद है कि फैसले और न्याय में यही अंतर होता है कि आप जो न्यायपालिका की कल्याणकारी भावना जिस रूप में निहित होती है, इन दोनों में फर्क हो जाता है। और मैं एक बहुत बड़ा उदाहरण देना चाहूंगा कि इस टेट मुद्दे को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो पूरे शिक्षक समुदाय को गुमराह किया गया है, मैं उस पर जरूर प्रकाश डालना चाहूंगा। लेकिन साथियों, उसके लिए आप थोड़ा सा बैक में जाइए तो ये चीजें समझ में आएगी। साथियों, एक बहुत चर्चित प्रकरण हुआ था हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, जो उस समय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, उनके खिलाफ जो सोशलिस्ट नेता थे राजनारायण सिंह ने, वो चुनाव लड़े थे। और चुनाव हालांकि इंदिरा गांधी जी 1 लाख वोटों से जीती थी, लेकिन एक एलिगेशन लगा, रिट हुई लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के द्वारा, कि इंदिरा गांधी ने सरकारी कर्मचारियों का साथ लिया है और उस लिहाज से ये चुनाव इनका वैध नहीं है। हालांकि उसमें 12 बिंदु थे, 14 बिंदु थे, लेकिन 12 बिंदुओं को खारिज करते हुए उस समय जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे जगमोहन लाल सिन्हा जी ने, उन्होंने पूरी रिट की सुनवाई करते हुए यह कहा कि कोई भी कर्मचारी अपने रिटायरमेंट के पहले अगर चुनाव प्रक्रिया में भाग लेता है तो यह गलत है। कुछ कर्मचारियों ने टेंट लगाया, माइक लगाया मंच के लिए, तो लिहाजा ये दोनों अपराध सिद्ध हो रहे हैं। और साथियों, पूरे हिंदुस्तान में ये भूचाल आ गया था। प्राइम मिनिस्टर को 6 घंटे हाई कोर्ट के अंदर खड़ा रहना पड़ा और निर्णय सुनाया गया जगमोहन लाल सिन्हा जी के द्वारा कि यह चुनाव
निरस्त किया जाता है और 6 साल तक इंदिरा गांधी जी चुनाव नहीं लड़ सकती। और हुआ क्या, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि इमरजेंसी जब लागू की गई तो संविधान में 39 39वां संविधान संशोधन होता है और एक निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम पास होता है लोक प्रतिनिधित्व कानून के अंतर्गत, जिसमें 123(7) के तहत 8A के तहत अमेंडमेंट किया जाता है और ये कहा जाता है कि कोई भी कर्मचारी अगर इस्तीफा देने की डेट डिसाइड नहीं हो पा रही है, सपोज दैट 1 तारीख को वो इस्तीफा देना चाहिए और उसको 8 तारीख हो गई है, तो सरकार जब चाहेगी तो उसे वो वैध मानेगी, यानी कि उसका 1 हफ्ते का जो गैप है जिसको हाई कोर्ट ने इनलीगल कर दिया था, इस अमेंडमेंट के द्वारा उसको लीगल कर दिया गया। और जो संविधान में 9वीं अनुसूची है, 9वीं अनुसूची का विषय जो NJR होता है, नॉन जुडिशियल रिव्यू, और ये पूरी प्रकरण को NJR में कर दिया गया, 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। और जब ये सुप्रीम कोर्ट में चुनौती हुई तो उस समय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि लोक प्रतिनिधित्व कानून को लेकर के संविधान में अमेंडमेंट हो गया है, संशोधन हो गया है, लिहाजा आप इसकी सुनवाई का अधिकार खो दिए। और भाइयों, आप लोगों को जान करके ये ताज्जुब होगा कि सुप्रीम कोर्ट को बैक होना पड़ा और सरकार उस अमेंडमेंट के द्वारा पूरी हरी झंडी इंदिरा गांधी जी को मिल गई कि आप कभी भी भविष्य में जो भी इस तरह के एलिगेशन या जो जुडिशरी सब जुडिस मैटर हुए हैं, उनको पूर्व में जो भी है बैक डेट से उनको स्वीकार किया जाएगा। और यहां तक ये बात कही गई कि जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, वो सीधे ये अधिकार रखते हैं कि राष्ट्रपति के पास जाएं और अपनी गुहार लगाएं कि हमें इसमें रिलीफ दीजिए। तो मेरे भाइयों, ये बहुत छोटा मैटर है। सरकार अगर चाहे तो इसको 2 मिनट के अंतर्गत ये मामला हल हो सकता है, लेकिन सरकार ने ही 2017 में जो RT एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव लाती है, गुपचुप तरीके से, किसी को कानो कान खबर नहीं होती है, ये दुखद है। और राजनीति में हित समूह होता है, दबाव समूह होता है। मेरे सभी शिक्षक शिक्षिकाएं बहनें कोई गलत कदम ना उठाएं। समाजवादी पार्टी के MLC होने के नाते मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले समय में हम सब लोग मिल करके सरकार पे दबाव बनाएंगे कि ये जो शिक्षकों पर एक तरफा अन्याय किया गया है, इसमें विराम लगे। और निश्चित तौर पर मुझे ये आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जब बड़े बड़े केस संसद हल करता है तो ये बहुत छोटा केस है। और ज्यादा कुछ न कह करके मैं अपने सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं बंधुओं से ये मैं अपील करूंगा कि आप लोग संयम बरतें और निश्चित तौर पर आप लोगों के साथ न्याय होगा और कहीं से भी आप ये महसूस नहीं कर पाएंगे कि इस लड़ाई में आप तनहा हैं। हम सब लोग
कदम से कदम मिला करके आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे। बहुत बहुत